का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट विद मोहित में। कि जैसे कि आप सबको पता है कि सभी लोग बैंक में जाते हैं और अपने काम करवाने के, लेकिन बैंक के कर्मचारियों के द्वारा जो अभद्रता से व्यवहार किया जाता है और आप आपके काम को टालते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपके रूल क्या हैं। आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके अधिकार बैंकों के द्वारा आपको क्या क्या अधिकार दिए गए। तो आइए हम जानते हैं कि बैंकों की शिकायत कैसे करें। यदि बैंक के कर्मचारी आपके साथ अभद्रता से व्यवहार करते हैं या टाइम पर आपका काम नहीं करते हैं और लंच का बहाना करके चले जाते हैं, तो आइए हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जब बैंक में जाते हैं, तो बैंक के कर्मचारियों के द्वारा हमारे ऊपर ये दबाव बनाते हैं कि तुम लोग टाइम पे नहीं आए, अभी टाइम नहीं है, इतनी भीड़ है, अभी अभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल होगा। इस प्रकार के बहाने बनाते हैं और आपको, यदि आप कोई और भी बात कहते हो उनसे, तो आपको परेशान कहते हैं, आज काम नहीं होगा, कल आना, परसों आना, इस प्रकार वो टालते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अधिकार क्या हैं, तब तक आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे पास संविधान के द्वारा हम लोगों को कितने अधिकार दिए गए हैं, जिससे बैंक वालों को आपकी सुननी पड़ेगी और आपका काम टाइम पर पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले, बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का लंच टाइम नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के द्वारा हर एम्प्लॉय को एक लंच का टाइम दिया जाता है। उस हिसाब से बैंक को कैशियर के स्थान पर या किसी कर्मचारी के स्थान पर दूसरे कर्मचारी को रखना पड़ेगा। उस टाइम पर वो बैंक वाले आपका काम करेंगे आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे का उन्हें लंच ब्रेक दिया जाता है। लेकिन आजकल बैंकों में क्या हो रहा है कि सभी लोग एक साथ लंच पर चले जाते हैं और जितने भी अंदर ग्राहक हैं उनको सबको बाहर निकाल कर अपने ग्राहकों को बाहर निकाल कर अपने लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। आधे घंटे 1 घंटे बाद तब तक ग्राहक परेशान होते रहते हैं और इनकी कोई चिंता नहीं करते वो लोग, और काम टाइम पर नहीं करते। तो जब तक हम सब लोग इन नियमों को नहीं जानेंगे, तब तक आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे पहले, जैसे कि आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है या अभद्रता के साथ व्यवहार करता है, तो बैंक में एक पेटी होती है जिसका नाम होता है शिकायत पेटी। आप उसमें लिखकर उस शिकायत पेटी में अपने पत्र को डाल सकते हैं, जिससे बैंक कर्मचारी, जो कर्मचारी से आपको शिकायत है, उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। यदि तब भी सुनवाई नहीं होती है, तो आप एक लिखित में एप्लीकेशन लिखकर और बैंक के शाखा प्रबंधक हैं उसको वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब आप ऑनलाइन साइट पर जाकर, जो जैसे कोई सा भी बैंक हो, उस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं कि पीएनबी बैंक में जो शिकायत की जाती है, तो वो किस प्रकार दर्ज की जाती है। सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में जाइए और पीएनबी ऑनलाइन कंप्लेंट सर्च करिए। तो उसके बाद जो पहले नंबर पर खुला है पीएनबी कंप्लेंट सर्विस, ये वाले इस पर क्लिक कीजिए। और जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ये पेज खुलने के बाद जो अदर कंप्लेंट ब्रांच लेवल सर्विस रिलेटेड लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद ये खुल जाएगा पेज। तो इसमें आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कौन से स्टेट में बैंक है, उस शाखा कहाँ पर है, श्रेणी कौन सी है, शिकायत किस प्रकार की कर रहे हो, उस सब के बारे में आपको भरना पड़ेगा। तो और उसके बाद डिटेल टिप्पणी भी भर सकते हो, जो आपको क्यूरी है, लिखना है कुछ है या कुछ बारे में बताना है तो भर सकते हो। और उसके बाद एक कैप्चर है, कैप्चर को डालकर सबमिट कीजिए और आपकी कंप्लेन हो। तो इस प्रकार से शिकायत करके बैंक वाले खुद आपको फ़ोन लगाएंगे और कहेंगे कि सर आ जाइए, आपका काम हो गया है, आपका काम करवाना है, आपको आ जाइए, और अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो देखो, जब तक आपको अपने जो रूल हैं, जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, जब तक आप उनका उपयोग नहीं करोगे, तब तक वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आपके ऊपर या किसी भी प्रकार से आपका शोषण करते रहेंगे। तो एक एक होती है शिक्षा,
तो आप शिक्षित तो हैं सब लोग, मुझे पता है, और ज़्यादातर लोग भारत में लगभग 75-76% लोग शिक्षित हैं। लेकिन वो शिक्षा साक्षरता किस काम की? जो अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, जहाँ पर आपको काम करवाना है, उस काम नहीं आए तो वो शिक्षा किस काम की? तो साक्षरता के साथ-साथ आपको जागरूकता भी दिखानी पड़ेगी। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हर प्रकार की जो अपडेट है आपको मिलती रहेगी, और जागरूकता के लिए जो भी हमसे बन सकेगा वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। जैसे जो समस्याएँ दैनिक जीवन में चलती हैं, उस प्रकार की हर टॉपिक पर, हर उस पर वीडियो बनाकर आपको भेजते रहेंगे। तो जागरूकता सबसे ज़रूरी है। शिक्षा के साथ-साथ शिक्षित आदमी तब तक काम का नहीं होता जब तक वो जागरूक नहीं है। भले ही वो शिक्षित ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन वो जागरूक हो, अपने अधिकारों को जानता हो, तो कहीं पर भी जाए वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, बोल सकता है। लेकिन यदि वो शिक्षित कितना भी हो, जागरूक नहीं है, तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ सकता है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सक्सेस पॉइंट विद मोहित को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भेजिए। धन्यवाद।